गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं होमोलोगियस सीरीज़, और होमोलोगियस सीरीज़ में जो नेमिकल्चर होता है, जैसे कि हमने बताया था, अभी आपको पढ़ा था हमने कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो होमोलोगियस सीरीज़ होती हैं उसमें क्या होता है हमारे पास कि जैसे एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। ठीक है। अब जो इसके नेमिकल्चर जो होते हैं हमारे पास, उसके जो है नंबर ऑफ़ द कार्बन्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ द कार्बन्स होते हैं उसके बेस पर हम उसका जो क्या होता है प्रीफिक्स लगाते हैं, सॉरी सफिक्स लगाते हैं, और बाकी पीछे एल्केन की में एन जो होता है हमारा एन एन जो है हमारा सब प्रीफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स। और फिर जो होता है हमारा एल्कीन में इन लग जाता है और एल्काइन में आइन लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ द कार्बन से दे रखे हैं, जैसे सिंगल हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मान लीजिए कि ये 1 है, तो यहाँ पर हमारा जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मिथ। ठीक है, 1 का मतलब हो जाता है मिथ। और जैसे कि अब यहाँ पर एल्केन की बात कर रहे थे, तो एल्केन में मिथ जो सिंगल कार्बन का नंबर जो है एटम्स वो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। सेकंड की बात करें, यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो है कार्बन नंबर ऑफ़ द कार्बन जो है हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे इथ। इथ का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ईथेन, और यहाँ हो जाएगा इथीन और इथाइन, क्योंकि ये एल्कीन में इथाइन हो जाएगा और यहाँ पर जो है इथाइन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो पहले नंबर पर जो नंबर ऑफ़ द कार्बन 1 था वहाँ पर इन नहीं है। क्या है, इन नहीं है और आइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आइन आइन के नाम पर भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें मिथीन या मिथाइन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो उसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास कार्बन के जो एटम्स हैं वो 3 होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है प्रोप। क्या हो जाता है, प्रोप। प्रोप, तो यहाँ पर एन जो हमारा एल्केन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। एल्कीन जो हो जाएगा प्रोपीन, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेमिकल्चर करते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास ये नेमिकल्चर की होती हैं। समझ गए होंगे आप, आई थिंक मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसी प्रकार से 4 एटम अगर कार्बन के होंगे तो ब्यूट हो जाएगा। 5 अगर होंगे यहाँ पर हमारे पास, है ना, 5 अगर होंगे तो यहाँ पर पेंटा हो जाएगा। 6 अगर हमारे पास होगा तो हेक्जा हो जाएगा, हेक्ज। 7 हो जाएगा तो हेप्ट हो जाएगा। 8 अगर हमारे पास तो ओक्ट आ जाएगा। 9 है तो नॉन, और 10 है तो हमारे पास डेक। तो उसी प्रकार से डेकेन, नॉनेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, हेक्जेन, पेंटेन, ये हमारा एल्केन हो जाएगा। एल्केनीज की बात करें तो यहाँ पर पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन एंड डेकीन। उसी प्रकार से इथाइन में जो हमारा एल्काइन है उसमें भी ऐसा हो सकता है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्जाइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है नॉमिकल्चर के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या होता है। देखिएगा, एल्कनीज को समझते हैं। यहाँ पर हम क्या समझते हैं, एल्कनीज को समझते हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले एक एक करके हम तीनों के ही कैरेक्टर को समझते हैं। सबसे पहले एल्कनीज को देखते हैं ना। एल्कनीज हमारे पास दे रखा है एल्केन्स और एल्कनीज और एल्काइन्स। चलिए देखिए, एल्केन्स में देखें यहाँ पर, एल्केन्स में देखें, एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम्स आर अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जितने भी कार्बन के जो एटम्स हमारे होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ जुड़े होते हैं। कहाँ पर, एल्केन की बात कर रहे हैं, है ना, एल्केन में। मतलब एल्केनीज ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं जो कि आपस में लिंकेज होते हैं। जितने भी कार्बन आपस में जो लिंक होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ। जबकि एल्केनीज की बात करें तो एल्केनीज जो होते हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, एल्केनीज आर द अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है विच कंटेन 1 डबल बॉन्ड। मतलब इनके पास एक डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक डबल बॉन्ड। यहाँ पर अंडरलाइन करके बता रहा हूँ मैं आपको, 1 डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड, यहाँ भी अनसैचुरेटेड होता है। इसमें जो है
मतलब जो है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब या तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो हमारे होते हैं, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन्स एटम्स और भी ले सकते हैं, या अनसैचुरेटेड होता है, जबकि यह हमारा जो होता है एल्केन्स सैचुरेटेड होता है, जबकि एल्कनीज और साथ साथ एल्काइंस दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। अब यहाँ पर 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, कहाँ पर एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है, एल्कनीज में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखें तो वापस से एल्केनेज पर आते हैं, एल्केन्स पर। तो एल्केनेज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद द जनरल फार्मूला CnH2n+2। क्या दे रखा है हमारे पास, देखिएगा ये वाला फार्मूला देखना है हमें। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना। तो देखिएगा, बड़ा करके देखते हैं हम। ये देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है ये सैचुरेटेड होता है, वो दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, और ये हमारा जो होता है सैचुरेटेड होता है, और इसका फार्मूला जनरल फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि n की जगह पर अगर हम रखें 2 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और +2H6 हो जाएगा, तो ये एल्केन्स होगा। जबकि अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम यहाँ पर बात करें एल्कनीज की, तो एल्कनीज का जो है अनसैचुरेटेड होता है। हमने अभी जस्ट देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n। क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास एल्काइंस की बात करें तो यह भी अनसैचुरेटेड होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये देखिएगा हमारे पास CnH2n-2 होता है। क्लियर, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर इसके कंपेयर करें तो देखें, दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर जो होता है मैंने बताया आपको एल्केन्स जो हमारे होते हैं वो लेस रिएक्टिव, मतलब बहुत कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं, क्योंकि इसके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि इसके कारण से इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये वाली बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर इसकी बात करें एल्कनीज की, एल्कनीज आर द मोस्ट रिएक्टिव देन एल्केन्स एंड द एल्काइंस, मतलब एल्किन और जो एल्किन हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपेयर टू एल्काइंस और एल्कनीज दोनों से ही। ठीक है, और इसके कारण इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस जो हमारा होता है यह भी रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव किससे, एल्केन से। हालांकि एल्किनीज जो हमारा होता है उससे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर, आगे देखते हैं और कौन सा पॉइंट हमारे पास है। दे अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एल्केन्स होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। किस तरह की रिएक्शन को शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, और ये अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये जो हमारा है एडिशन रिएक्शन को करता है, जबकि यह जो होता है यह भी एडिशन रिएक्शन को शो करता है। एग्जाम्पल देखें, इथेन, इथीन और इथाइन। क्लियर, तो इस तरीके की कंडीशन हमारे पास रहती है। चलिए देखें और भी कुछ कैरेक्टर इसके देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिएगा स्ट्रक्चर देखें, एल्केन्स का स्ट्रक्चर देखें हम यहाँ पर सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड क्यों होता है, ऑल कार्बन एटम्स होल्ड द हाईएस्ट अलाउड द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं अभी, एल्केनीज की, एल्केन्स की बात कर रहे हैं। 2n+2 फॉर्मूला इसका जनरल होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनको अटैच करके रखता है। क्या करता है, ऑल कार्बन एटम्स होल्ड द हाईएस्ट अलाउड अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, मतलब जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम को कार्बन के एटम अटैच करके रखते हैं। देखिएगा जनरल फार्मूला भी दे रखा है 2n+2, यानी कि जितने भी हों ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है आपको पता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन से कार्बन के साथ साथ। ये देखिएगा यहाँ पर दे रखा है। नेमिंग इसका देखें तो एंड में जो होता है सफिक्स जो होता है एन होता है। क्या होता है हमारे पास, सफिक्स जो होता है वो कैसा होता है, एन लगता है, ANE होता है। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इसका जो होता है ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, देखिएगा कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा मीथेन होता है उसका मीथीन और मिथाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4।
मीथेन का जो फॉर्मूला क्या होता है CH4। अब इसका जनरल फार्मूले से अगर हम कंपेयर करें और साथ साथ जो मतलब एल्किनीज का और एल्काइन का जनरल फार्मूले से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाता एल्किनीज में और एल्काइन में, इसलिए यहाँ पर एल्किनीज और मीथीन या मिथाइन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एल्किनीज की बात करें। एल्किनीज में देखिएगा यह अनसैचुरेटेड होता है। कार्बन एटम्स डू नॉट होल्ड द हाईएस्ट अलाउड अमाउंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को यह अटैच करके नहीं रखता, इसलिए ये अनसैचुरेटेड होता है। जनरल फार्मूला मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया CnH2n होता है। और कंटेन्स एट लीस्ट द कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एक कम से कम एक कार्बन एटम जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और सफिक्स जो होता है वो कैसा होता है ENE होता है। पीछे जो सफिक्स जो लगता है ENE लगता है। प्रीफिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ द कार्बन के ऊपर डिपेंडेबल होता है कि उसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं। मैंने बताया आपको, अगर सिंगल है तो मिथ, डबल है तो इथ, इस तरीके से अब हम लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सफिक्स हैं वो ENE लगेगा। इसके बाद यहाँ पर इसका एग्जांपल दे रखा है, जो है इथिलीन दे रखा है, ये देखिएगा। और देखिए कार्बन का जो सिंगल एटम है वो डबल बॉन्ड के जो एक सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है डबल बॉन्ड के साथ बन रहा है, ये देखिएगा। और साथ साथ बाकी 4 एटम्स इसके साथ साथ जो है किसके जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ। फिर आता है एल्काइंस। एल्काइंस की बात करें तो यहाँ भी अनसैचुरेटेड होता है, वही कंडीशन है इसकी भी। ये हाईएस्ट अलाउड अमाउंट जो है हाइड्रोजन के नहीं होते हैं इसके साथ साथ अटैच। जनरल फार्मूला CnHn होता है। ठीक है, CN जो है माइनस भी कर सकते हैं 2n में से, तो वो माइनस इस तरीके से 2 कॉमन ले लिया तो n हो जाएगा, है ना। कंटेंट्स एटलीस्ट 1 कार्बन एटम्स द ट्रिपल बॉन्ड, किसा ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिपल बॉन्ड एंड्स विद द सफिक्स आइन होता है, यानी कि YNE यहाँ पर लगता है। क्या लगता है, YNE, ये देखिएगा। ठीक है, और साथ साथ देखिएगा यहाँ पर ये देखो ट्रिपल बॉन्ड C से C के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन एटम के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। तो इस तरीके से ये नेमी कल्चर किए जाते हैं, और ये हमारी जो है होमोलोगियस सीरीज होती हैं हाइड्रोकार्बन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो हमारे पास यहाँ पर देखें तो आगे हमारा जो है अब इससे रिलेटिव और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और होमोलोगियस का जो फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्केन में जो होता है मीथेन होता है, जबकि एल्किनीज और एल्काइंस में जो है इथेलिन और इथाइन होता है, इथेलिन और इथाइलिन होता है फर्स्ट जो मेंबर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया मीथेन फर्स्ट मेंबर नहीं होता एल्किनीज का और एल्काइन सीरीज में। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से इसको समझना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर मुझे क्लासरूम ऐप्स के स्टूडेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।